नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। आज एक बार फिर से पुनः इस वीडियो में आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें आपका करंट अफेयर्स के साथ न्यूज़ अपडेट भी कवर होता है। न्यूज़ अपडेट के साथ करंट अफेयर्स भी, और उसके साथ साथ जीके जैसे प्रश्न भी कवर होते हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा ढेर सारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें 7 से 8 प्रश्न आपके लिए शामिल किए जाते हैं। तो आइएगा बिना वीडियो को देख के स्टार्ट किया जाए। तो डेली करंट अफेयर्स में हमेशा की तरह एक बात फिर से आपको बता दूं, अगर आप न्यूज़ अपडेट रहते हैं, न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, ठीक है, ब्लॉग्स, मैगजीन्स, कंटेंट वगैरह न्यूज़ में आप लोग देखते रहते हैं कहाँ पे देश विदेश में क्या क्या हो रहा है, उसमें मुख्य खबरों से लेकर के करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो आइएगा एक बार फिर से करंट अफेयर के क्वेश्चन को आज के दिन में फिर से स्पेशल बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए। देखिएगा 23 नवंबर, ठीक है, 2025 के दिन, संडे यानी कि रविवार के दिन आपके सामने बेसिक करंट अफेयर्स में जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से प्रश्न कवर होंगे। ठीक है, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए आप लोग लास्ट तक देखेंगे, ऐसा हमको आशा है। ठीक है, पहला देखिएगा प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन दिख रहा है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है DPDP, और लॉन्ग में आप लोग कह सकते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, इस नियम किस संवैधानिक अधिकार से सीधे जुड़ा हुआ है? ये जो नियम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का, DPDP का, ऐसा कौन सा संवैधानिक अधिकार है? ठीक है, मतलब संवैधानिक मतलब आप लोग समझ जाइएगा, ऐसा लीगल जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया गया है, ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है अपने संविधान में, उस संविधान को मिला करके जो अधिकार बना है, ठीक है, जो कि गैर कानूनी है, मतलब उसको इलीगल नहीं बल्कि लीगल बोला जाता है। तो संवैधानिक जो अधिकार है वो किससे जुड़ा हुआ है? इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा, चारों अधिकारों में से जो मतलब चारों विकल्प में जो चारों अधिकार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अधिकार है जो DPDP को लिंक करता है, इससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो रिसेंटली कौन सा, मतलब हाँ, विच अथॉरिटी हैज़ बीन एडेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑन बाई फॉलोइंग द रूल्स डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फॉर एंड अलाउड बाई द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, रिसेंटली तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, एक एक को समझते हैं। पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कोई अपना व्यक्ति है, ठीक है, मतलब कोई एक पर्सनल व्यक्ति है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी स्वतंत्रता मैटर करती है, मतलब कि वो उस जगह पर स्वतंत्र है कि नहीं। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। निजता यानी अपने खुद के, जैसे एक व्यक्ति की आसपास के एरिया के लोग सुरक्षित हैं, ठीक है, इसका मतलब ये निजता, मतलब खुद का, अगर वो खुद सुरक्षित है कि नहीं है। समानता मतलब सभी लोग समान होने चाहिए। सूचना मतलब उसको सूचना मिलनी चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये अधिकार क्या है? डिजिटल पर्सनल से आप लोग को समझ जाना चाहिए कि मतलब उसके खुद का, तो ये क्या है? निजता का अधिकार। ठीक है, ये जो DPDP है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, जो कि अभी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, रिसेंटली अलाउड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP लिंक्स ऑन राइट, ठीक है, ऑन इंडिविजुअल्स राइट। उसके बाद वाला प्रश्न क्या है? किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसकी जयंती पर हर एक वर्ष आने वाली तारीख को विशेष दिवस के रूप में उसका मनाया जाता है, जयंती प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में? तो रिसेंटली मतलब विच फ्रीडम फाइटर्स बर्थडे हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय द ईच पीपल, यानी पीपल स्पीसीज, पीपुल्स कास्ट टेबल ग्लोरियस डे। ठीक है, गौरव दिवस, ये पीपुल्स कास्ट ग्लोरियस डे, ठीक है, जनजातीय दिवस। तो कौन सा वो स्वतंत्रता सेनानी है? सिद्धू कान्हू, तांतिया भील, बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, चारों में से कोई एक है। तो आपको बता दें ये स्वतंत्रता सेनानी कौन है? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर हैं, जिनकी जयंती, जिनकी बर्थडे जो है को स्पेशल जनजातीय गौरव दिवस पीपुल्स कास्टेबल ग्लोरियस डे के रूप में मनाया जाता है। तो बिरसा मुंडास बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द पीपुल्स कास्ट ग्लोरियस डे
एवरी ईयर, ठीक है, एज अ फ्रीडम फाइटर। उसके बाद मिचोवाकान के मेयर की हत्या के विरोध में किस देश के ऐतिहासिक जोकालो स्क्वायर में भारी प्रदर्शन हुए? जोकालो स्क्वायर एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे जो है क्या हुआ था, अभी हाल ही में भारी प्रदर्शन हुआ था, भारी मात्रा में वहाँ के मेयर की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। मिचोवाकान के एक स्थान है किसी देश का, मतलब ये चारों देशों में से कोई एक देश हो सकता है जहाँ मिचोवाकान के जो मेयर थे उनकी हत्या के विरोध में वहाँ की जनता ने सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किए थे, धरने प्रदर्शन किए थे, ठीक है। तो इन द डेथ ऑफ द मेयर मिचोवाकान रिसेंटली इन द प्रोटेस्ट, ठीक है, विच कंट्री है, आप लोग समझ लीजिए यहाँ से, विच कंट्री, इन विच कंट्री द मैक्सिमम पीपुल्स गिवन, मैक्सिमम पीपुल्स प्रोटेस्टेड, ये मैक्सिमम पीपुल्स गेव दियर अगेंस्ट अपोजिशन, give their opinion against opposition in the protest of the death of the mayor of मिचोवाकान, ठीक है। तो विच कंट्री मतलब कौन सा देश है, इन जोकालो स्क्वायर। उसके बाद ये अर्जेंटीना, मैक्सिको, स्पेन, कोलंबिया, चारों में से कोई एक देश है, तो आपको बता दें वो कौन सा देश है, मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको देश में भी हाल ही में वहाँ का एक स्थान है मिचोवाकान, जहाँ के मेयर जो है अभी उनकी हत्या के विरोध में वहाँ की जनता ने क्या किया था, भारी मात्रा में प्रदर्शन किया था। तो इन द मैक्सिको ऑफ मिचोवाकान, द मिचोवाकान, इन मैक्सिको ऑफ मिचोवाकान, यानी कि मैक्सिको के, ठीक है, मिचोवाकान में इन द डेथ ऑफ द मेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपुल्स गेव दियर अपोजिट ओपिनियंस या indicated the opposite opinion in the protest of the death of the mayor, ठीक है, जो इन जोकालो स्क्वायर, वो उस विशेष स्थान का नाम क्या है, मतलब ये तो एक हिसाब से जैसे अपना देश भारत है, ये मैक्सिको को रिलेट कर लीजिए, और यहाँ से मिचोवाकान को उठाते हैं, अपना स्टेट हो गया मिचोवाकान, तो उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ का मिचोवाकान का जिला जोकालो स्क्वायर, जहाँ पे भारी मात्रा में लोगों ने प्रदर्शन किया कि वहाँ के क्या मेयर की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो दैट कंट्री इज मैक्सिको। उसके बाद वाले प्रश्न में क्या पूछा, किस राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके महादेई वन्य जीव अभयारण्य में अब कोई बाघ नहीं है। ऐसे किसी राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उस विशेष राज्य के वन्य जीव अभयारण्य में अब कोई भी निवासी जो है वन जीवों में बाघ नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ के जितने भी वन के जीव हैं उनमें बाघ प्रजाति कोई है ही नहीं, ऐसा किस राज्य ने सुप्रीम कोर्ट बताया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा सूचित किया। तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा। आपको बता दें वो राज्य जो कि सभी राज्यों से छोटा है, वो कौन सा राज्य है, गोवा, जिसने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उनके जो महादेई वन्य जीव अभयारण्य है गोवा में, उस वन्य जीव अभयारण्य में अब कोई भी वन्य जीव बाघ नहीं है, तो ठीक है। इन विच स्टेट हैज़ बीन टोल्ड टू सुप्रीम कोर्ट दैट इन देयर महादेई डिटेक्टिव स्प्लेंटर देयर इज नो एनी wild animals species as a tiger, ठीक है। तो गोवा इज दैट कंट्री दैट हैज बीन टोल्ड टू सुप्रीम कोर्ट दैट देयर्स ओन डायरेक्टिव स्प्लेंटर डायरेक्टिव फॉरेस्ट स्प्लेंटर देयर इज नो स्पेसीज एज अ विल्ड एनिमल एज अ फॉर्म ऑफ टाइगर, ठीक है। मतलब बाघ की वहाँ पे कोई भी प्रजाति नहीं है, कोई भी निवासी बाघ नहीं है। तो उसके बाद वाला प्रश्न क्या है, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, ये कित्तूर रानी चेन्नम्मा जू चिड़ियाघर है जिसका नाम है कित्तूर रानी चेन्नम्मा जू, जहाँ हाल ही में 28 काले हिरणों की मौत हो गई, वो किस शहर में स्थित है, ठीक है, वो किस शहर में स्थित है। कि आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए, कित्तूर रानी चेन्नम्मा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कित्तूर रानी चेन्नम्मा ये जू है, और वहाँ पे अभी हाल ही में 28 काले हिरणों की मौत हुई है, ठीक है, वो किस शहर में स्थित है, कित्तूर रानी चेन्नम्मा वेयर 28 ब्लैक डियर्स हैज डाइड, इन विच सिटी दिस जू इज सिचुएटेड, ठीक है, कहाँ पे स्थित है,
हुबली, बेलगावी, दावणगेरे, बेंगलुरु। बता दें आपको वो स्थान क्या है, बेलगावी है। बेलगावी वो स्थान है जहाँ पर अभी हाल ही में कित्तूर रानी चेन्नम्मा जू एक चिड़ियाघर है जहाँ पे 28 काले हिरणों की मौत हो गई है। तो बेलगावी इज दैट प्लेस इन विच and the particular place Kittur Rani Chennamma Zoo where 28 black deers has been died that is situated in Belgavi। सबसे अंतिम वाला प्रश्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और इसका जो बूस्ट हो रहा है, इसमें जेन एआई इनोवेशन में भारत का कौन सा स्थान रहा है। जनरेटिव एआई, अपने एआई का ढेर सारे फॉर्म है, जनरेटिव एआई, डिस्क्रिप्टिव एआई, ठीक है जेनेसिस एआई, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे फॉर्म है, मेटा एआई। तो एआई का एक फॉर्म जेन एआई, इसका इनोवेशन में इसकी जो प्रगति हो रही है, ठीक है, इसका जो प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इनोवेशन, ठीक है, उसमें भारत का जो है कौन सा स्थान है। तो विच प्लेस इंडिया टेक्स ऑन द जेन एआई इनोवेशन या इन जेन एआई इनोवेशन। तो बाय द प्रोग्रेस ऑफ जेन एआई इनोवेशन इंडिया टेक्स विच प्लेस, 2, 3, 4, 5। बता दें आपको भारत जो है 5वें स्थान पर है। ये जो है जापान, अमेरिका, चीन और ये साउथ अफ्रीका के बाद भारत जो है 5वें स्थान पर है, ठीक है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि जैसे एआई इनोवेशन में भारत ने मतलब कदम रखा था, तब ये 8वें 9वें स्थान पर था। और वहाँ से मतलब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो वैसे वैसे भारत में भी भारत के लोगों में भी इसके जो है जानने की रुचि बढ़ती गई, वहाँ की उन लोगों की क्षमता बढ़ती गई कि एआई में विशेष रूप से है क्या। तो एआई के जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, पर्टिकुलरली एआई कंपनी में ही जो है अपना वहाँ पे रिसर्च करने लगे, वहाँ पे फाइंड आउट करने लगे कि ये इससे और ज़्यादा चीज़ें बेटर कैसे की जा सकती हैं। तो पहले एआई बना, उसके बाद उसका जो फॉर्म व्हाट्सएप पे मेटा एआई, उसका एक और फॉर्म जेमिनाई जिसे बोलते हैं, ठीक है, और चैट जीपीटी 5, जेमिनी प्रो, और ये क्या बोलते हैं एआई का मतलब जनरेटिव एआई, डिस्क्रिप्टिव एआई, ठीक है, होम जेनेसिस एआई। ऐसे ऐसे फॉर्म करके भारत ने जो है जेन एआई इनोवेशन में 5वां स्थान हासिल किया, जो कि भारत देश के लिए गर्व की बात है। तो इंडिया कीप्स द प्राउड मोमेंट टू फाइंड आउट द 5th प्लेस इन जेन एआई इनोवेशन, ठीक है, जैसे कि हम लोग भारतीयों को गर्व होना चाहिए। तो ये रहा आज का बताया गया 23 नवंबर का रविवार के दिन बताया गया बेसिक करंट अफेयर्स। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा अच्छे से देख सकते हैं, रिप्ले करके, रिवाइंड करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।